नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। अभी मर गए तो अलग बात होगी, अभी मर गए तो अलग बात होगी। छिंदवाड़ा जिले के धर्मेंद्र राजपूत ने प्राइम टीवी के पॉडकास्ट में अपने ऊपर लगे गौ तस्करी के आरोपों का सख्त खंडन करते हुए कहा कि वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग में उनकी आवाज कहीं से कहीं तक नहीं है और जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग सामने लाई जा रही है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साथ ही ये पूरा मामला लगभग 3 साल पुराना है, जिसे अब साजिश के तहत उछाला जा रहा है। धर्मेंद्र राजपूत ने ये भी बताया कि वे कई वर्षों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संगठनों में रहकर अलग अलग पदों का निर्वहन कर चुके हैं और गौरक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान तक जोखिम में डाली है। वहीं गोलू सोनी और शिव उसेंडी भी खुद को सनातन की रक्षा करने वाला बताते हैं। ऐसे में ये मामला साजिश है या आपसी टकराव और आरोप प्रत्यारोप का खेल, इसका जवाब यही पॉडकास्ट देता है। इसी बीच मंडला निवासी राकेश उर्फ रक्कू यादव से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी शक्कर की गाड़ियों को गोलू सोनी और उनकी टीम द्वारा बार बार रोककर पैसों की मांग की जाती थी, जिससे वे लंबे समय से परेशान थे। और जिस दिन गोलू सोनी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उसी गाड़ी में गौवंश नहीं बल्कि शक्कर भरी हुई थी और उस दौरान उनके ड्राइवर के साथ बदतमीजी भी की गई। अब पॉडकास्ट सुनने के बाद पब्लिक तय करेगी कि धर्मेंद्र राजपूत और राकेश यादव गौतस्कर हैं या फिर गौरक्षक। वहीं अगर गौमाता के महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में गौमाता को पूजनीय माना गया है। मुस्लिम समाज में पशु सेवा को रहमत और करुणा से जोड़ा जाता है। सिख धर्म में सेवा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है और ईसाई धर्म में भी दया व संरक्षण को ईश्वर की सच्ची आराधना माना गया है। यानी गौमाता का सम्मान सभी धर्मों में मानवता, करुणा और सद्भाव का प्रतीक है। पॉडकास्ट जारी करता है प्राइम टीवी। नमस्कार, मैं हूं स्वयं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी न्यूज। मेरे साथ हैं धर्मेंद्र राजपूत, जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए संगठनों में विभिन्न पदों का निर्वहन करते हुए कार्य करते चले आ रहे हैं। इन पर गोलू सोनी और शिव उसेंडी के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हेलो भाई साहब, मैं प्राइम्स टीवी से भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ, सिवनी से। अच्छा, हाँ, मेरी बात रक्कू यादव जी से हो रही है? हाँ, राकेश यादव रक्कू भैया से हो रही है। अच्छा, रक्कू निकनेम। श्रीमान जी, देखिए, हमने कल एक पॉडकास्ट प्रसारित किया था, ओके, जिस पर आप पर गौ तस्करी के आरोप लगे हैं। आप पर आरोप है कि आप गौ तस्करी करते हैं और इसे आप हास्य पद के विषय से ले रहे हैं। कृपया बताइए कि आप करते क्या हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे बेशक जो है मंडला जिले से प्रॉपर मंडला का रहने वाला हूँ जी, है ना, और मेरा ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय है जी। है ना। अच्छा, जी, तो कोई गोलू सोनी नामक व्यक्ति है छिंदवाड़े से, जो गौ जी, रक्षा का काम करते हैं। अच्छा उनका जी, दावा है कि उन्होंने आपकी गाड़ी का पीछा किया और उस गाड़ी में भैंस वगैरह थी। कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं जी। वो हमारे पास उपलब्ध हैं। आपने पॉडकास्ट सुना होगा जो पूरे प्रदेश में आज प्रसारित हुई हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बता दूं जी, कि मैं खुद एक जो है धर्म जी, का सबसे बड़ा प्रोथा हूँ और मैं जी, अहीर हूँ जात का। जी, जी, बिल्कुल। भगवान दूसरी, श्री कृष्ण जी के वंशज। श्री कृष्ण जी का वंशज हूँ और धर्म जी, के मामले में शायद जी, मुझसे ज्यादा आज तक जी, शायद किसी ने गौ की रक्षा के जी, मामले में आगे जी। मतलब बढ़ाया नहीं होगा हाथ। बिल्कुल, आप आज बधाई के पात्र हैं। जी, मंडला जिला हो, सिवनी जी, जिला हो, जी, जबलपुर जिला हो, डिंडोरी जिला हो, जी, जहां भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं, सबसे पहले मैं अपने आदमियों को भेजकर वो जी, उनसे पुष्टि कराता हूँ। अगर नहीं पकड़ाती है तो मैं शासन से मदद लेकर सबको पकड़ा कर जेल भेजने का काम करता हूँ, जी, 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 जी। क्योंकि मैं खुद उस वंशज से आता हूँ। श्री कृष्ण जी का वंशज हूँ मैं और बिल्कुल, जात का बिल्कुल। ही हूँ, उस रात की है बात ना। बताइए जो रिकॉर्डिंग आपकी मेरी जो। गाड़ियाँ मैं देखिए जी, ट्रांसपोर्टिंग का काम है मेरा, जी, 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 और रात में कहीं भी जी, कोई मेरी गाड़ियों को रोक लेते हैं, जैसे कभी जी, पुलिस भी रोक ली है हाथ जी, चेकिंग के दौरान, जी, जी, है जी, ना। जी। या कभी ऐसा भी होता है कि अवैध गुंडे लोग जो रहते हैं गतिविधियों में। बिल्कुल, क्या थी भैया आपकी गाड़ी में क्या थी? आप क्या मेरी ट्रांसपोर्टिंग का गाड़ी काम कराते थे? नांदेड़ के पास गांव एक वहां शुगर मिल है, वहां जी, से मेरी गाड़ी में जी, जी। शक्कर भरकर आ रही थी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हाँ, जबकि ये बात 3 साल पहले ही कर रहे हैं, जी, जी। तो शक्कर भर के आ रही थी मेरी गाड़ियों में। ठीक है राकेश जी, बिल्कुल आप बहुत विभागी से जवाब दे रहे हैं।
जी जैसा कि अभी पूरे प्रदेश ने वो पॉडकास्ट देखा है कल का, जी जी आप पर जो आरोप लगाए गए हैं गोलू सोनी और शिव उसेंडी के द्वारा, तो जी आपकी सीधी सी बात है, जब आप गौरक्षक हैं तो आपकी जी प्रतिष्ठा पर भी फर्क पड़ा है। बहुत बड़ा तो फर्क पड़ा है। और बिल्कुल। इस बात के लिए जी आपको मैं बता दूं बिट्टू जी जी, जी जी आप जी न्यूज चैनल चलाते हैं। जी जी अगर मेरी गाड़ियों में गौ तस्करी भरा होगा, जी गौवंश भरा होगा, या जी भैंस पड़ा भरा होगा, या गौ तस्कर, तो कभी एक मामले भी ऑल जी। ओवर इंडिया में नहीं कभी नहीं, मेरे मेरा नाम से। मैं बिल्कुल, मैं वही आ रहा हूँ तथ्यों जी के संकलन के लिए। जी मैंने आपको फोन किया, जी और जिन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं उनके लिए आप क्या, मतलब भविष्य में क्या प्री प्लानिंग रहेगा आपका, क्योंकि देखिए, मैं परिकस। तो हाँ सीधी जी सी बात आपको बता दूं, वो जी लोग जो मेरी गाड़ी को रोके होंगे, जी है जी ना, जी वो बदमाश हैं, चोर हैं, जी बहुत सी डकैती कर चुके हैं, ऐसी जानकारी में आया है। उनके जी ऊपर मामले भी बने हुए हैं। जी 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 रात में ये गाड़ियों को लूट किया करते थे। जी इनके साथ और भी 4-5 आरोपी हैं, जी। ऐसी मेरी जानकारी में आया है। बिल्कुल राकेश जी, आपने हमें इतना समय दिया जिसके लिए आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ठीक है राकेश जी। और बिट्टू जी, जी जी आपने मुझे कॉल किया उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी दूसरी बात, जी मैं जो है आगे जो स्टेप बढ़ाने वाला हूँ, जी। इसका जो है ये लोग कभी विश्वास भी नहीं सोचे, क्योंकि हम एक मैं चाहेंगे कि आप भी हमारे पॉडकास्ट में बहुत जल्दी आएं। आएँगे, आएँगे, जी, ज़रूर आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। और आप जैसे गौरक्षक जो हैं, जिन पर ये जी, आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, जी। ऐसे गौरक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल। सुनिए, सबसे पहले तो बिट्टू जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी, कि ये जो है रात में ही क्यों घूमते हैं ये गौरक्षक? जी। क्योंकि आज जो रात में गाड़ियाँ ही ज़्यादा अधिकतर जो 2 नंबर के काम हैं, इसलिए वो रात में सुनिए ना, गऊ मैं क्या बोल गाड़ी रहा को। हूँ, जी, वहाँ जी, प्रशासन है। जी, ये अकेले क्यों घूमते हैं? प्रशासन को लेके घूमना चाहिए। जी, और जिन लोगों के जो छिंदवाड़ा के गौरक्षक हैं, जी, जिनके बारे में इन्होंने जी, मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाया है, जी, धर्मेंद्र जी वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जी, बजरंग दल के। उनके जी, साथी में जो क्या नाम से कोई अज्जू है क्या? जी, अज्जू विश्वकर्मा, जी, जी, हाँ। उनके ऊपर लगाए जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये लोग ओरिजिनल में गौरक्षक ही हैं जी, 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 और क्षत्रिय आदमी है वो, जी, है ना। मैं तो आज तक मिला नहीं हूँ जी, फोन में बात, क्योंकि बहुत सी गाड़ी मेरी गाड़ियों को जी, एक बार जो है राजस्थान से कोई गाड़ी क्रॉस करा रहे थे छिंदवाड़ा की, यही गोलू सोनी जी, और इनके सहयोगी, तो मेरी जी, गाड़ी को बीच रोड में धर्मेंद्र ठाकुर और इनकी टीम के द्वारा जी, रोड में आड़ी कर करके फिर वो गौ तस्कर की गाड़ी को कराया, फिर उन्होंने केस बनवाया था। जी, मतलब आपने खुद गौ रक्षक का सपोर्ट करते हुए गौ जो गौ गतिविधियां चलती है, गौ मांस वाली जो गौ जी तस्करी जो होती है, जी उसको आपने पकड़ाने का प्रयास किया और पकड़ाया भी। पकड़ाया है, जी प्रयास जी नहीं, पकड़ाया है हमने। जी जी जी। जैसे बिल्कुल। मंडला जिले में भी भैंसवाही क्षेत्र के अंतर्गत जो जंगल में जो जी अवशेष मिल रहे थे, जी 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 उनको भी हमने जी। पुलिस प्रशासन के माध्यम से पकड़वाया और जेल पहुंचाया, मंडला जेल बिल्कुल में। बिल्कुल। जी 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 जी, ये भी हमने बिल्कुल। काम किया है। धर्मेंद्र जी, आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी थैंक जी यू। जी, धन्यवाद। और इसी आरोपों के संबंध में हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले आज हमारे मेहमान धर्मेंद्र राजपूत का स्वागत है सर। भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र राजपूत जी, जैसा कि कल एपिसोड हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जिस पर गोलू सोनी और शिव उसेंडी ने आप पर आरोप लगाया है कि आप गौ तस्करों के रहबर हैं, उनसे अच्छे संवाद हैं, और यहां तक कि उनकी गाड़ी या छुड़ाने की भी बात किया करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब उनने जो रिकॉर्डिंग दी है उसमें कहीं भी मेरी आवाज है क्या? आपने भी शायद सुना होगा ना, उसमें मेरी आवाज है ना, मेरा नंबर है ना, मेरा मोबाइल है, कुछ भी मेरा नहीं है। जो वो रिकॉर्डिंग आपको दिए हैं आपने भी शायद देखा और सुना है। जी हाँ, एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि कोई रक्कू यादव है मंडला का, उसने मुझे फोन किया। कैसे फोन किया मुझे पता नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब बिल्कुल, मेरे को एक बार रक्कू यादव जी का फोन आया। ये रक्कू यादव जी कौन है? ये रक्कू यादव मंडला के हैं कोई, है ना। इनका फोन आया, इनने लगभग मेरे को 10 एक बार गौवंश की गाड़ियों की जानकारी भी दी है। रक्कू यादव जी ने? जी, मतलब गौ रक्षक ही थे रक्कू यादव? रक्षा क्या है या ये मेरे को नहीं पता, लगभग 10 बार इनने मेरे को जानकारी दी है। उसमें सब मेरी पूरी टीम रहती थी। मैं अकेला कभी भी आज तक इनसे नहीं मिला, ना इनसे आज तक कोई बात भी नहीं हुई अकेले में, पर्सनल कोई भी बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास 2 मोबाइल है, 2 नंबर है, एनी टाइम दोनों नंबर की एसपी साहब चाहे जिससे चाहे प्रशासन से
जांच कराएं। मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, दोनों बैंक अकाउंट की जहां चाहे जैसे चाहे जांच कराए। यदि कुछ भी लेन देन अनलीगल कुछ भी पाया जाता है तो मेरे को बिल्कुल प्रशासन फांसी दे दे। नहीं, बात मैं प्रशासन की और संविधान की नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि रक्कू यादव जी ने आपके पास फोन कैसे किया, आपका नंबर उनको कैसे मिला? नहीं भाई साहब, ये जानकारी नहीं है, बाकी उनका फोन मेरे पास आया था। फिर आप की जब गोलू से बात हुई, गोलू सोनी से, तो आपने भी उनको यही कहा कि मुझे नहीं मालूम रक्कू यादव ने कैसे मुझे फोन किया, और किसी अन्य संगठन के मतलब कोई और हिंदू भाई से वो बात करते हुए कह जा सकते हैं कि गोलू सोनी के बीवी बच्चे और दुनिया भर की उनको जान से मारने की धमकी दी गई। क्या आपको इस बात की जानकारी थी, और जानकारी जब थी तो इसमें क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? नहीं, मेरे को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद मेरे को गोलू सोनी ने फोन लगाया कि भैया मेरे को रक्कू यादव का नंबर दो, आपके पास कहाँ से फोन आया। ये सब बिल्कुल गोलू सोनी जी से बात हुई। मैंने गोलू सोनी जी को नंबर भी दिया। मैंने कहा भाई तू बात कर ले भैया, आपने बोला मेरा सपोर्ट नहीं किए। मैंने कहा भैया मैं अब इसमें क्या बोल सकता हूँ, भाई आप दोनों का पर्सनल मामला है। मैंने कहा उस गाड़ी में भैंस थे, बोधे थे, बस इतनी बात हुई उनसे। आपने अभी तक सनातन धर्म की रक्षा के लिए किन किन संगठनों में और किस किस पद में कार्य किया है, और अभी किस पद में है आप? मैं लगभग 12 साल से हिंदू का काम कर रहा हूँ। पहले विश्व हिंदू परिषद में था, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल बना, मैं उसमें भी रहा। वहां जिला मीडिया प्रभारी से जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, अभी 1 साल पहले तक मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का जिला अध्यक्ष था। जिस रिकॉर्डिंग जिस गाड़ी की ये बात कर रहे हैं वो 3 साल पुराना मामला है। यदि मैं उस समय गलत था, जो कथाकथित लोग आपके पास आए थे, तो उसमें एक प्रांत मंत्री है, यदि मैं जब गलत था तो ये मामला उनके मुंह से आपने सुना होगा 3 साल पुराना है। इन्होंने 3 साल पहले मेरे को क्यों संगठन से नहीं हटाए? शायद उस समय विश्व हिंदू परिषद ने कोई ज्ञापन सौंपा तो था जांच के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अजय विश्वकर्मा जी के खिलाफ ज्ञापन दिया था विश्व हिंदू परिषद ने, उसमें जांच भी हुई, तो उसमें शायद कोई कार्रवाई या कुछ भी ऐसा नहीं निकला, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई थी। जांच जो जिस अजय विश्वकर्मा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने 3 साल पहले ज्ञापन दिया, तो कोई ना कोई तथ्यों को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा के समक्ष गए होंगे। तो उस अजय विश्वकर्मा के खिलाफ आपके संगठन की क्या कार्रवाई रही? नहीं, अजय विश्वकर्मा जी को संगठन से हटा दिया गया था उस समय, है ना। बस इसके बाद से और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उनके खिलाफ जो ज्ञापन दिया था विश्व हिंदू परिषद ने, उसमें जांच आज भी हुई, कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें कुछ ऐसा निकला भी नहीं था। आप देख सकते हैं प्रत्यारोप और आरोप का खेल चलता आ रहा है। जो आरोप गोलू सोनी के द्वारा धर्मेंद्र राजपूत पर लगाए गए थे, इन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खंडन कर दिया है। हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं? और धर्मेंद्र राजपूत जी से एक सवाल और करूंगा मैं, आरोप प्रत्यारोप लगा, क्या हिंदू राष्ट्र का निर्माण संभव है? और अगर संभव है तो कैसे? और आरोप प्रत्यारोप के खेल को अगर आप बंद करना चाहेंगे तो कैसे बंद करेंगे? भाई जब हिंदू राष्ट्र की बात करें तो हिंदू राष्ट्र बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपने हिंदू ही अपने विरोधी होते जा रहे हैं। आज यहाँ अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है। आदमी ये नहीं देखता कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये नहीं देखता। आगे कैसे बढ़ गया ये उसमें दिमाग में आ जाता है आदमी के। उसी चक्कर में आज मैं पर्सनल द्वेष भावना के कारण मेरे खिलाफ कल एक वीडियो डाला गया, उसमें मेरी कोई रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी मेरा नाम लेके मेरी फोटो डाल के चलाया गया। और ऐसे में कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? जब हिंदू हिंदू की टांग खींचेगा तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? देखिए, हमने तथ्यों के आधार पर खबर प्रसारित की है, और इस मंच में हमने आपको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया है। तो जैसे कि संगठन कोई भी हो, धर्म काज की रक्षा के लिए जितने भी संगठन बनाए जाते हैं, सारे धर्म हित की बात करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तो हम जिस भारत का निर्माण कर रहे हैं, नवनिर्माण भारत की हम कल्पना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी, प्रबल सिंह तोगड़िया जी भी, मोहन भागवत जी भी। लेकिन अगर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो देखिए, किसी को तो पहल करना पड़ेगा एकता की, समरसता की, तब जाके कहीं हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो इस बारे में आपकी एक सलाह कह लो, या फिर आपके जो विरोधियों हैं, जो भी आपकी गतिविधियां जो आपके खिलाफ जो चल रही हैं, उनके लिए आप क्या स्पेशल संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? मतलब मेरा तो यह मानना है कि मेरे खिलाफ तो ऐसे कोई तथ्य या प्रूफ है नहीं इनके पास। इनको मेरी अभी घोषणा हुई है, घोषणा होने से भी पहले इनको लगभग 1.5-2 महीने का टाइम दिया गया। इनका और मेरा पर्सनल विवाद है। इस पर्सनल विवाद को ये संगठनात्मक रूप देके
और ये अपना पर्सनल दबदबा चला के, और जबकि मैं 6 दिसंबर को सौर दिवस के दिन से संगठन छोड़ चुका था सबके सामने, लेकिन इन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण प्रेस विज्ञप्ति लगाया मेरे खिलाफ, जबकि संगठन ने उसका भी खंडन किया है। ऊपर से प्रांत के लोगों ने इसका खंडन किया है। केंद्रीय मंत्री हैं बेटू चंदेल जी, उनने भी इसका खंडन किया है कि कोई मुक्ति नहीं हुई है, खाली मेरे और उनके पर्सनल आपसी विवाद के कारण ही वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी से मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप एकता में अखंडता को या अखंडता को एकता को किस भाव से लेते हैं? बिल्कुल, एकता में अखंडता होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र निर्माण में एकता अखंडता बहुत जरूरी है, और लेकिन ऐसे में कहां तक एकता हो पाएगी, बस मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब अपने ही अपने दुश्मन हो जाएं। प्रभु श्री राम जी के हम लोग मानने वाले हैं, लेकिन अफसोस होता है कि हम लोग प्रभु श्री राम जी की नहीं मानते। श्री राम जी ने अपने शत्रु रावण को कई मौके दिए थे। क्या आप पहल करेंगे अपने विरोधियों से बात करने की या संवाद स्थापित करने की? भाई साहब, मेरे को संगठन में लाने वाले सीओ श्रेठी जी, मैं उनको गुरु मानता था, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हरकत कर रहे हैं वो ये बहुत गलत है। मैं तो उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। आज तक ना मैंने कभी फेसबुक में डाला हूँ, ना व्हाट्सएप में डाला हूँ। आप उनकी फेसबुक की पोस्ट चेक करिए, तेरे को लगता है तू मेरे को जान से मार दे, गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसी बहुत सारी पोस्टें उन्होंने डाल रखा है अपनी फेसबुक में, आप उठा के देख सकते हैं। मैंने आज तक इस मामले में ना मेरे जो फेसबुक में पोस्ट सीओ श्रेठी डाले हैं उसके लिए जवाबदार वो है, हमारा चैनल नहीं। हम तो सिर्फ तथ्य आधार पे बात करते हैं। और आप सुन रहे थे धर्मेंद्र राजपूत जी को, जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप गोलू सोनी जी ने लगाए थे। इन्होंने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब हमारे जो दर्शक हैं जो इस शो को देख रहे हैं वो तय करेंगे कि धर्मेंद्र राजपूत गौ रक्षक हैं या गौ तस्कर। थैंक यू। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।